दोस्तों टाटा 5530 और ये देखने में तो आपको घोड़ा और ये ट्रॉली बिल्कुल नहीं लग रहे होंगे, लेकिन अभी बताता हूँ, सारी आगे वीडियो दिखाता हूँ और बताता हूँ। ये कहाँ से क्रैक है डंडा? उर्ली साइड परली साइड दोनों साइड है जी। नीचे से ही? एक तो नीचे से है जी। हाँ अच्छा, ये जो वेल्डिंग हो रहा है जी। अच्छा, एक है यो इसके अंदर से ड्रम के। अच्छा परली साइड से देख के ऊपर। ये वेल्डिंग कहाँ कराया था? ये वेल्डिंग नहीं कराया, ये उसने अपनी मर्जी से कर दिया। किसने? जहाँ से काम कराया। जहाँ ट्रॉली बनी जी। अच्छा, अभी काम कर रहा मैं। चलो कोई बात नहीं, काम कर रहा अभी काम। ठीक है। अच्छा ये बिल्कुल नई बनवाई वही है क्या? 3-4 बार पलटी जो? जी जी जी। और पलटी भी तुम्हारे से ही? नहीं नहीं, वो कोई और था? जी। अच्छा, हमारे से तो गाड़ी मालिक की गलती से पलटी। क्यों? हमने तो कहा था ये ठीक सारे खराब हो रहे हैं जी, वेल्डिंग नहीं है इनमें। वो कराए नहीं होंगे? तो वेल्डिंग करा दो। अच्छा चलो जैक उठा ही नहीं था धड़ देनी, बस। फिर हमने नवी बनवा दी। नहीं वो तो चलो सही करा, लेकिन ये देखो गलती से ही काम होते हैं। जी, जी। थोड़ी बहुत ये जहाँ गलती है ना वही दिक्कत हो जाए बस। और दोस्तों ये आ जाओ, ये दोस्तों पहले बिल्कुल पुरानी ट्रॉली थी, और जिस भाई ने वो वीडियो नहीं देखी मैं उसका लिंक नीचे डाल दूंगा। और ये पुरानी ट्रॉली थी, हमने इसके एक्सल चेंज किए थे, छोटे निकाले थे और बड़े एक्सल लगाए थे, क्योंकि ये पलट जाती थी जब भी। और अब ये वही जो ड्राइवर साहब बता रहे हैं, ठिये वगैरह क्रैक थे, तो सारा कुछ इसीलिए पलटी है। तो अब इन्होंने हार कर ये परेशान हो गए, इन्होंने ट्रॉली नहीं बनवाई है। हैं ये यहाँ से टूटा हुआ है, यहाँ से ये नीचे से देखो। अच्छा नीचे से, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हाँ नहीं ये भी है, इधर से गुल्ले की जगह तो वेल्ड हो जाएगा। चलो देखते हैं इसमें। ओ वजन कितना चल रहा है? वजन हो कितना? 50 60 70 70 हैं। इसमें इसे बनाने की कोशिश नहीं करी, दूसरा ही बदलने की कोशिश करें। नहीं इसके ऐसा करेंगे, नहीं वो तो ये तो बहुत बढ़िया है, इसके नीचे पत्ती लगाएंगे चलो बस, क्योंकि ऐसे काम रुकने का नहीं है, ठीक है नहीं? हाँ ऐसा ना, डंडा ना मिला फिर वही कल शाम तक। अबे ट्रॉली तो बिल्कुल नई बन गई, देखो झूले भी नए हैं, कमानी भी मेरे ख्याल सारी नई है ना? नहीं है। बस एक ही कमी है जो एक्सल इन्होंने पुराने लगवा दिए, बस यो ही दिक्कत कर ली इन्होंने, और कुछ नहीं। और नहीं एक्सल भी नए होते ना तो गाड़ी चलती रहती बेझिझक। अब इधर से नीचे से क्रैक है, उधर से गुल्ले से क्रैक है। चलो खैर करेंगे इसका भी इलाज जैसा भी है। तो दोस्तों टाटा 5530 नया घोड़ा है और ट्रॉली भी बिल्कुल नई है, लेकिन ये ट्रॉली को 4 बार पलटने के बाद आखिर में जब बिल्कुल परेशान हो गई है तो इन्होंने नई ट्रॉली बनवाई है। लेकिन गलती ये कर ली कि ये दोनों एक्सल जो हैं वो पुराने ही लगवा लिए, क्योंकि सारा कुछ मैंने वहाँ से आपको बता ही दिया है। ये ट्रॉली 4 बार पलट चुकी थी, तो दुखी होकर इन्होंने ट्रॉली दूसरी बनवाई है और सारा कुछ सिस्टम नया लगवाया। बाकी आगे भी बताता हूँ आपको सब कुछ। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरनान ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप। मैं आपका अपना अजीत सिंह। दोस्तों क्या हाल है आप सबके? आइयो बढ़िया हो गए, मेरी तरह बढ़िया ही रहना। और दोस्तों अब ये गाड़ी हमारे पास आई है, तो इसका देखिए आपको मैंने दिखाया ही है, एक साइड से इधर से भी क्रैक है, और जहाँ पर अभी ये जो नई ट्रॉली बनवा कर लाए हैं वहाँ इन्होंने वैसे ही जो ट्रॉली वाले थे उन्होंने नीचे क्रैक दिखा होगा, तो चलो ये तो अच्छा किया कि वहाँ पर नीचे लेयर मार दी, और दूसरी साइड से भी क्रैक है। अब आप लोग कहोगे कि इसको चेंज कर दो, चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसी एक्सल को हम ओवरलोड के लिए तैयार करेंगे, और कैसे करेंगे वो आगे दिखाता हूँ आपको, पूरी वीडियो एंड तक देखना। और दोस्तों फिलहाल तो इसका हमने एक्सल लगभग खोल लिया है और अंदर लेकर चलते हैं वर्कशॉप में, तब आपको सारा कुछ डिटेल से बताऊंगा कि इसमें हमने क्या करना है और क्या नहीं करना, क्योंकि दोनों साइड से ये टूटा हुआ है और ड्राइवर साहब कह रहे थे कि इस एक्सल को आप चेंज कर दो। तो दोस्तों चेंज करने को तो वो तो एक नॉर्मल आदमी भी कर देता है, लेकिन इसको बनाना ओवरलोड के लिए ये सबसे बड़ी बात है जो हम करेंगे अब। तो एक्सल दोस्तों हम अंदर लेकर चले गए हैं, और बिल्कुल कमानियाँ वगैरह तो सब कुछ सही है, यॉर्क की कमानियाँ हैं और झूले नक्के सब कुछ नए हैं बिल्कुल। दोस्तों ये जो ट्रॉली में हमने एक्सल लगाए थे उसकी वीडियो जो अगर आपने देखनी है मेरे यूट्यूब चैनल पर है, मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अभी लगभग 4-5 महीने पहले ही ठंड का टाइम था, और ये दोनों एक्सल छोटे लगे हुए थे, मतलब 84 इंच जो 10 चक्की गाड़ियों में आते हैं, तो वो हमने इसलिए चेंज किया था क्योंकि गाड़ी पलटती थी, जब 2 बार पलट चुकी थी। तो जो पलटी थी ये गाड़ी, डंपर पलटा था, वो छोटे एक्सलों की वजह से पलटा था, तो हमने बड़े एक्सल 88-89 इंचज़ के जो आते हैं बड़े एक्सल वो हमने लगा दिए थे, और उसके बाद कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। उसके बाद क्यों पलटी बताता हूँ आपको।
अब जैसा कि दोस्तों आपको ड्राइवर साहब ने बिल्कुल वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि ये उसके नक्के वगैरह क्रैक थे, तो उसकी वजह से वो जैक जब उठा तो नक्के क्रैक हो गए, वो टूटते चले गए और गाड़ी गई पलट। तो उस वजह से देखो, अगर आप ट्रॉली में कोई भी मतलब ट्रॉली है या ट्रक है, कोई भी गाड़ी है A to Z, किसी भाई की भी गाड़ी है, अगर आप उसका टाइम टू टाइम रिपेयर या कोई काम नहीं करवाओगे तो देखो परेशानी तो आपको आएगी। टाइम टू टाइम सारा काम करवाइए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती। तो चलो खैर कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया। अब तो ये मतलब इसमें एक्सल बिल्कुल ऐसा बना देंगे लोहा लाट। अब ये बिल्कुल ट्राली अभी बनकर ही हमारे पास आई है, तो इनके दिमाग में था कि दोनों साइड से एक्सल, क्योंकि भरेंगे गाड़ी, अगर लोड करने भेज देते तो ये रास्ते में पहले चक्कर ही खड़ी हो जाती, क्योंकि दोनों साइड से डंडा इसका क्रैक था। तो चलो इसको अब मैं गला रहा हूँ। गलाने के बाद झीरी देंगे, उसके बाद मिग वेल्ड करेंगे, और मिग वेल्ड करने के बाद क्या करेंगे वो आगे पूरी वीडियो एंड तक देखना। और दोस्तों जो मतलब इसमें ये बड़े एक्सल लगे हुए हैं ना, मतलब यही कामयाब करने हैं इसको हमने। लेकिन अब आप कहोगे कि इसमें नए लगा देते, तो दोस्तों देखो जो इसका मालिक है वो कह रहा है जी आप वैसे तो आप पुराना लगाना लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा बेफिक्र रहो, ये बेहतरीन चलेगा। इसको प्रेस भी करेंगे, नहीं करेंगे वो आगे देखना आप वीडियो में। और बिल्कुल ओवरलोड 70-80 टन इन्होंने चलना है, तो उसी हिसाब से इसको प्रेस किया जाएगा। और नीचे इसके पत्ती लगाई जाएगी दोस्तों, वो पत्ती से दादा ले पोता बरते वो वाला काम करना है। मतलब ये इसकी लाइफ बन जाएगी एक्सल की। और दोस्तों ये जो चौड़े एक्सल होते हैं ना 88, 89, 88, 89 इंच के, ये मतलब बहुत रेयर देखने को मिलते हैं, बहुत कम। नए तो मिल जाते हैं लेकिन पुराने बहुत कम मिलते हैं। आम जो आते हैं 10 चक्की 12 चक्की गाड़ियों में जो आते हैं वो आते हैं। लेकिन अगर हम वो छोटे लगाए थे तो इनके टायर में अगर आप छोटे एक्सल लगाते हो ना, जो 10 चक्की 12 चक्की में आते हैं, तो उनमें दिक्कत क्या आती है, इन जो डंपर हैं, ये जो जिसका हमने एक्सल खोला हुआ है, ये जो टायर है ना, फिर दोस्तों टायर जो है फ्रेम अंदर फ्रेम में लगते हैं। मतलब अंदर जो फ्रेम की कॉलर होती है, जहाँ पर मतलब इसका फ्रेम होता है ना ट्रॉली का, उसमें टायर लगकर चलते हैं। ये जब मेरे पास 5-4 महीने पहले एक्सल चेंज करवाने आए थे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। टायर भी लग रहे थे और गाड़ी पलट जाती थी छोटे एक्सलों की वजह से। उसके बाद ये दिक्कत नहीं आई। वो दिक्कत पलटने की इसलिए 1-2 बार बाद में आई है, क्योंकि उनके नक्के वगैरह पता नहीं क्रैक हो गए थे, पुरानी ट्रॉली थी, इसकी वजह से वो जैक उठाए तो नक्के वो फटते फटते फट गए। वो एक दिन ये आया कि वो ट्रॉली ही पलट गई। तो वो परेशान होकर इनके जो मालिक हैं, इन्होंने ट्रॉली ही नहीं बनवा दी। चलो ये तो काम अच्छा किया। लेकिन मेरा तो मानना ये है कि जब भी आप ट्रॉली बनवाएं, एक्सल देखो 1 लाख रुपए 1-1.25 लाख रुपए आपके लगते तो हैं, लेकिन फिर रोड पे खड़े होने वाला काम नहीं होता, ऐसे काम नहीं होते। चलो आदमी करता ही है, देखो पैसे भी बिल्कुल कोई ये तो है नहीं पेड़ पर उगते हैं, सब हर बंदा पैसे बचाने की कोशिश करता है। चलो खैर कोई बात नहीं, इसको कामयाब करेंगे एक्सल को बिल्कुल तसल्ली के साथ, और फिर इसमें करेंगे गाड़ी में फिटिंग। लेकिन आप पूरी वीडियो एंड तक देखना, आप देखना हम कैसे इसमें ओवरलोड के लिए इस एक्सल को हम तैयार करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, जो मैंने गलाया है बिल्कुल यहाँ से क्रैक था गुल्ले के वेल्डिंग से ही, और इसको गला दिया है। अब परली साइड दिखाता हूँ। लेकिन जो करा उन्होंने, चलो एक लेयर मार दी मिक की, ये देखिए ये पूरी लंबी लेयर खींच दी थी, लेकिन इसको भी गलाएंगे हम। A few moments later. तो लीजिए दोस्तों, इसको भी हमने यहाँ से गला दिया है, क्योंकि उन्होंने कोई गला के वेल्ड नहीं करा होगा। वैसे ही ऊपर ड्राइवर साहब का कहना है कि ऐसे ही लेयर मार दी थी। लेकिन हमारे पास अब गाड़ी आई है, हमने तसल्ली वाला काम करके देना। और ये नहीं है कि हम मतलब वर्कर से करवाते हैं हम काम, लेकिन मुझे खुद अपने हाथ से कर ही तसल्ली मिलती है। तो जब तक आप वीडियो देखिए दोस्तों, और मैं इसको तसल्ली के साथ करूँगा वेल्डिंग, तो आप कंटिन्यू रखिए दोस्तों इस वीडियो को।
तो लीजिए दोस्तों, और ये देखिए हमने नीचे से मैंने पूरा वर्टिकल बिल्कुल चौड़ा वेल्ड किया है। ये नहीं है कि बिल्कुल वेल्डिंग बचाने के लिए ऐसी हल्की सी लेयर मार दी है। देखिए ये दादाले पोता वर्ते लॉन्ग लाइफ चलेगा जब तक डंडा रहेगा, यहाँ से नहीं क्रैक होगा कभी। पहले तो दोस्तों हमारे दिमाग में ये था कि एक्सल हमने अभी 4-5 महीने पहले चेंज किया तो हमने प्रेस किए थे, लेकिन दोस्तों अब चेक किया तो बिल्कुल उल्टे हो चुके हैं, इनको प्रेस करना पड़ेगा दोबारा। और दोस्तों ये जो गाड़ी का हमने एक्सल जो आप देख रहे हैं ये दोनों साइड से क्रैक था और ये जो है 4 बार पलट चुकी है। अब इन्होंने दुखी होकर ट्रॉली नहीं बनवाई है और एक्सल थोड़ी सी यही गलती करी कि पुराने लगवा दिए। चलो जो हमने अभी 5-7 महीने पहले ये एक्सल चौड़े करके लगाए थे और मतलब चौड़े लिए थे 88 इंची 89 इंची 89, तो चलो वो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब ये दोनों साइड से क्रैक हो चुके थे, हमने वेल्ड कर दिए हैं। और जब दोस्तों हमने ओवरलोड के हिसाब से इसे प्रेस किया था, अब ये पुराने डंडों में सहन शक्ति कम होती है और ये अब दोबारा उल्टे हो चुके हैं। लेकिन अब हमने वो काम नहीं करना, अब इसके नीचे पत्ती लगाएंगे, वेल्ड हमने कर दिया है तो इसे दोबारा से अब प्रेस किया जाएगा। अब तो 4-5 महीने में 70-80 टन में ये पुराने एक्सल दब चुके हैं बिल्कुल। अब इसको दोबारा करेंगे प्रेस। ये रहे अपने भाई साहब ड्राइवर साहब। अब दोस्तों ये गलती हम कैसे कर सकते हैं कि चेक किए बिना ही हम नीचे पत्ती लगा दें। अब कई लोग क्या करते हैं कि चेक करते नहीं हैं और पहले पत्ती लगा देते हैं, तो सबसे बड़ी गलती है ये। क्योंकि दोस्तों अगर मुड़ा हुआ एक्सल पे आप पत्ती लगा दोगे ना तो वो एक्सल पे पत्ती लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। एक्सल को पहले आप प्रेस कीजिए, उसके नीचे बाद में पत्ती लगाएं। अगर दोस्तों प्रेस करने के बाद हम पत्ती लगाएंगे ना तो पत्ती एक्सल को मतलब उल्टा नहीं होने देगी, तो ये चीज़ बिल्कुल माइंड में रखें आप। और दोस्तों ये है टाटा 4923 की वी रॉड। बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद ये हार कर हमने मंगवाई है नई स्पेयर पार्ट से और 2 दिन बाद आई है। और जिस गाड़ी की ये है उसकी भी वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेगी। आप बने रहिए, हमारे चैनल से सब्सक्राइब करिए और आपको ऐसी ऐसी गाड़ियों से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों ये हमने पत्ती मंगाई है जो नीचे लगानी है एक्सल के। एक्सल हमने आपने देखा प्रेस कर दिया है और इसको लगाएंगे मजबूती देने के लिए और कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, चाहे आप 70 टन भरिए चाहे 80 टन भरिए इसमें। A few moments later. तो पत्ती तो थोड़ी मैं मुड़वाकर सेट कर गया था, लेकिन मैं लंच करने चला गया तो आकर देखा तो ये विपिन ने बिल्कुल इसको वेल्ड कर दिया जैसे मैं इसको बता कर गया था। अब थोड़ा सा वेल्डिंग है वो मैं करूँगा अपने हाथ से। अब दोस्तों कई लोग कहते हैं कि आप पत्ती पूरी वेल्ड क्यों नहीं करते। अगर इसका जवाब आप किसी भाई के पास है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो मेरे भाई इस पूरी पत्ती नीचे लगाने के बाद पूरी पत्ती वेल्ड करते हैं ना, वो गुल्ले के जोड़ से लेके और दूसरे गुल्ले के जोड़ तक, और वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप किस लिए करते हैं पूरी पत्ती वेल्ड, इसका भी मुझे अगर किसी के भाई के पास जवाब हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। उसका भी रीज़न फिर मैं बाद में आपको अगली वीडियो के अंदर अगर किसी भाई ने क्वेश्चन किया तो फिर मैं आगे उनका जवाब दूँगा। ठीक है दोस्तों, फिर मैं बताऊंगा कि ये जो पत्ती हम आधी वेल्ड करते हैं किस लिए करी जाती है और पूरी पत्ती क्यों नहीं वेल्ड करनी चाहिए जो हम बिल्कुल नहीं करते। तो इस चीज़ का जवाब किसी भाई के पास हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना या मेरे से पूछना, जो भी आपको सही लगे तो आपका कमेंट में रहेगा वेट। तो दोस्तों इसको वेल्डिंग करने के बाद और लेकर चलेंगे और फिटिंग करेंगे, तो आप कंटिन्यू रखिए दोस्तों वीडियो को।
और दोस्तों पत्ती लगाने के बाद ये जो शू प्लेटें होती हैं और नीचे की साइड के दोनों बोल्ट वाली जो जगह होती है, क्योंकि पत्ती जब लग जाती है तो ये आने में दिक्कत करती है, और जो ये शू प्लेट होती है, कई ब्रेक शू कह देते हैं, हम शू प्लेट कह देते हैं, तो इसको कटिंग करेंगे जिससे कि वो आराम से आ जाएगी। तो इसको कटिंग करके फिट करेंगे और लेके चलते हैं गाड़ी के नीचे इसको।
तो दोस्तों एक्सल हमने लगा दिया है, लेकिन इसमें जो हमें जो सबसे बढ़िया चीज़ लगी ना कि रकाबें ऊपर को डलती हैं, आराम से ऊपर पाना लगाओ और रस्सा लगाओ चाहे राड डाल लो, खड़े होकर आराम से रकाबें खिंच जाती हैं। तो ये तो मुझे प्लस पॉइंट लगा ये यॉर्क वाले जो कमानियाँ होती हैं इनका। तो दोस्तों एक्सल इसमें फिट कर दिया और फुआ की कमानी है, फुआ की मतलब ये सारे ठिप्पे वगैरह रकाबे वगैरह, और ट्रॉली बन के आई है नहीं, सिर्फ एक्सल ही इसमें पुराने हैं और बाकी तो काम कंप्लीट कर दिया। ओवरलोड के हिसाब से एक्सल कर दिया इसका। ब्रीजा किसकी? हैं? मैंने कभी कहा को कैसे चलाता? तेरी गाड़ी जैसे मर्जी चलाएगा। अरे फोन मेरा जो मर्जी करो। मेरा मर्जी लगा इसकी वीडियो बना रहे हैं। वीडियो अच्छी क्यों लगी? वीडियो अच्छी लगी। तो यूं हो रहा है चोरी का तो माल ले रखा था मैंने। लोड पे जब आए खिंचवाई हुई से तो जितनी खिंचाई खिंच जाने। वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी लिए बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय। रकाबे तो इसी खींच दी भाई, एक बार लोड करके रकाबे जरूर खिंचवा ली रास्ते में कहीं भी, ठीक है नहीं, एक बार ध्यान से। अब तो सारी खींच दी है हाँ, क्योंकि अब उन्होंने वैसे ही मिलू के दे रखी थी। चलो ये ओट साइड में कर दियो, हैं ओटे हटा दियो।